आज जो ज्ञापन सौंपा गया है उसमें कौन कौन सी मांगे, कौन सी बातें उठाई गई हैं? प्रमुखता से जो मांग है वो ये है कि पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लागू हो, क्योंकि वहाँ पर शासन और प्रशासनिक तंत्र और व्यवस्थाएं पूरी तरह छिन्न भिन्न हो चुकी हैं। लगभग विगत 4 वर्षों में 27 से ऊपर हिंदू विरोधी दंगे वहाँ पर हुए हैं, जिसमें सैकड़ों हिंदू हताहत हुए हैं। तो इसलिए ये जो और यहाँ एक शुद्ध संवैधानिक प्रक्रिया थी। इसका स्पष्ट अर्थ है कि वक्त को तो केवल बहाना था, असली उद्देश्य मुर्शिदाबाद को हिंदू शून्य बनाना था। इस उन्मादी जिहादी भीड़ ने हिंदुओं के 200 से अधिक घरों और व्यवसायिक दुकानों को लूट कर जलाया, सैकड़ों हिंदुओं को बुरी तरह घायल किया तथा 3 हिंदू नागरिकों की निर्मम हत्या की गई। दर्जनों महिलाओं के शीलभंग भी किए गए। परिणाम स्वरूप 500 से अधिक हिंदू परिवारों को मुर्शिदाबाद से पलायन करना पड़ा है। उनके पास जाकर उनकी चिंता एवं सहायता करने की अपेक्षा पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री सुश्री ममता बनर्जी दंगा भड़काने वाले इमामों से मिल रही है, जिनमें से एक इमाम ने एक दिन पहले ही धमकी दी थी कि अगर ममता बनर्जी ने उनका साथ नहीं दिया तो वहां उनकी औकात बता देंगे। अब ये सारे तथ्य सामने आने पर यहाँ समाचार मिल रहा है कि ममता जी अब शरणार्थियों को सुविधा देने की जगह उनको वापस जिहादियों के सामने जबरन परोसने का षड्यंत्र कर रही हैं। आज की बंगाल की स्थिति से यहाँ स्पष्ट है कि ममता सरकार भारत के संघीय ढांचे को बंगाल में ध्वस्त कर अपनी सरकार और वेट बैंक को सुरक्षित रखने के लिए किसी भी सीमा तक जा सकती है। दूसरा, बंगाल में राष्ट्रीय सुरक्षा खतरे में आ चुकी है। बांग्लादेशी व रोहिंग्या घुसपैठियों को निर्बाध रूप से आने दिया जा रहा है, उनके आधार कार्ड तक बनाए जा रहे हैं। पाकिस्तानी तथा बांग्लादेशी आतंकी संगठनों को भी सक्रियता पश्चिम बंगाल में बढ़ती जा रही है। हिंदुओं के प्रति हिंसा बढ़ती जा रही है और न्यायालय के आदेश पर ही हिंदू त्योहारों को अनुमति मिल पाती है। उनको सुरक्षा देने वाले अर्धसैनिक बलों को भी जिहादियों द्वारा निशाना बनाया जाता है। चौथा, हिंदू का अस्तित्व खतरे में पड़ चुका है। पश्चिम बंगाल के अंदर कानून व्यवस्था पूर्ण रूप से नष्ट हो चुकी है। तृणमूल के असामाजिक तत्व तथा जिहादी गुंडों के नियंत्रण व निर्देश पर ही प्रशासन काम करने के लिए विवश है। आज यहाँ हिंसा मुर्शिदाबाद से निकलकर संपूर्ण बंगाल में फैलती जा रही है। अब यहाँ बंगाल तक भी सीमित नहीं रहेगी। इसलिए देश की जनता मांग करती है कि समय रहते बंगाल में अविलंब राष्ट्रपति शासन लगाया जाए, बंगाल की हिंसा की जांच NIA के द्वारा करवाई जाए और दोषियों को अविलंब दंडित किया जाए। बंगाल की कानून व्यवस्था एवं संचालन केंद्रीय सुरक्षा बलों के हाथों में दिया जाए। बांग्लादेशी व रोहिंग्या घुसपैठियों की पहचान कर उनको निष्कासित किया जाए। बंगाल व बांग्लादेश की 450 किलोमीटर की सीमा पर तार लगाने का काम अविलंब प्रारंभ किया जाए, जिसे ममता बनर्जी ने रोका हुआ था। हमें विश्वास है कि राष्ट्र की सार्वभौमिकता और सांप्रदायिक सद्भाव बनाए रखने के लिए आप अविलंब और त्वरित कार्रवाई करेंगे। भवदीय सकल हिंदू समाज, जिला ब्यावर। हमारे बीच में महाराज जी हैं और जैसा कि तय हुआ था कि संतों के निर्देशन में ही ये कार्य होगा और संतों के द्वारा ही ये ज्ञापन सौंपा जाएगा। तो महाराज जी से निवेदन करूंगा थोड़ा आप लोग भी आ जाइए। सब कहाँ है? आ जाइए, आ जाइए। ममता बनर्जी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। ममता बनर्जी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। ममता बनर्जी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। बंगाल सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। हिंदुओं पे अत्याचार नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। हिंदुओं पे अत्याचार नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। ममता बानो मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। ममता बानो मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। ममता बानो मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। ममता सरकार
सब ने आदरणीय हमारे कपिल जी जो आज बंगाल में हो रहा है उनके विषय में आपने सब सुना है और रोज सब लोग सुन रहे हैं, सुन ही नहीं रहे हैं, दूर संचार के माध्यम से देख भी रहे हैं। अच्छा, समझ में नहीं आता है कि कहीं भी कुछ भी हो तो हिंदू ही निशाने पर क्यों? मुझे तो ऐसा लगता है कि हिंदू समाज जब तक जगेगा नहीं तब तक इसी प्रकार से हम सबके साथ घटनाएं होती रहेंगी। और एक बात तो मैं कहता रहता हूं, अब हिंदू समाज को अपनी दिमाग की बत्ती जलाकर रखना पड़ेगा। अगर बत्ती बुझी तो हम भी बुझ जाएंगे, इसलिए सदैव जागृत रहना पड़ेगा। कहीं ना कहीं हमारे समाज को पूर्व के लोगों ने इस प्रकार का संदेश दिया, राजनीतिक लोगों ने हमको ऐसा पाठ पढ़ाया कि हम लंगड़े बन गए, हमको पंगु बना करके रख दिया, हमको एक मंत्र पढ़ा दिया, क्या? अहिंसा परमो धर्मा, अहिंसा परमो धर्मा, हिंसा नहीं करना, हिंसा नहीं करना। आधा अधूरा श्लोक पढ़ा के सारे हिंदू समाज को आज लंगड़ा बना करके खड़ा कर दिया। हिंदू समाज कुछ भी हो खड़ा खड़ा देखता रहता है। पूरा श्लोक, हम तो कहते हैं जहां भी कथाएं हो, कोई भी कार्यक्रम हो, उसमें पूरा श्लोक बोला जाना चाहिए ताकि हिंदू समाज समझे कि पूरा क्या है, अधूरा क्या है। अहिंसा परमो धर्मः, धर्म हिंसा तथैव च। ये कहा गया कि हिंसा नहीं करना ये पाप है, पर धर्म पर, समाज पर हिंसा होती हो उसके खिलाफ अगर खड़े नहीं होते तो ये सबसे बड़ा महापाप है। इस महाभारत में दान पर्व में लिखा हुआ है, हमारे यहाँ जहां तहां धर्म की व्याख्या की गई है, पर हम सबको आवश्यक ये है कि हम सब आज जो हिंदू समाज जहां देखो वहां, बांग्लादेश में सरकार वहां की गिरी, जो भी हुआ वहां का हुआ, लेकिन टारगेट पे हिंदू आया। कानून बना, कानून सारे देश के लिए बना, पर केवल मात्र हिंदू। तो हिंदू समाज को अच्छे से समझना पड़ेगा कि हम सब हमारे समाज की, हमारे राष्ट्र की, हमारे समाज की, हमारे धर्म की रक्षा हम कैसे करेंगे। अच्छा, मुझे तो ऐसा लगता है हिंदू को क्यों मार रहे हैं, हिंदू को क्यों मार रहे हैं? हिंदू समाज धर्म की बात करने वाला है। अगर धर्म को नष्ट करना है तो पहले जिस भी प्रांत में हिंदू होगा, हिंदू समाज की बात करेगा, धर्म की बात करेगा, उसको मार देंगे, समाज धर्म की बात करने वाला नहीं बचेगा। मैं तो कहता हूँ, जगह जगह बोलता रहता हूँ, पड़ोसी के घर में आग लगी है जल्दी बुझाओ, नहीं तो अपने भी घर में आग पहुंच जाएगी। इसलिए बांग्लादेश दूसरा कश्मीर बन के खड़ा ना हो, इसके पहले हम तो कहते हैं, जब एक बात मैंने और कही थी अभी कि 100 हिंदुओं के बीच में एक मुसलमान रहता है तो सुरक्षित रहता है, पर अगर 60 मुस्लिमों के बीच में अगर 40 हिंदू रहते हैं तो वो सुरक्षित क्या है? समझना पड़ेगा हिंदू समाज को, और अपने समाज के लिए सदैव तत्पर और खड़े रहना पड़ेगा। बस इतनी बात कह के अपनी बात पूरी करता हूँ। बोलो भारत माता की, हिंदू सनातन की, सनातन धर्म की। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। वंदे मातरम, भारत माता की जय। जैसे कि आज विश्व हिंदू परिषद के तत्वाधान में ये ज्ञापन के लिए हम लोग राष्ट्रपति को ज्ञापन के लिए एसडीएम ऑफिस में सभी लोग एकत्रित हुए। जोश तो है हमें हमारे भारत भूमि के लिए, पर यहाँ पर हम इस तरह से अत्याचार नहीं देख सकते। हमारे ही देश का हिस्सा वहाँ पर कुछ अल्पसंख्यक समुदाय हमारे ही समाज के हिंदुओं को टारगेट करके इस तरह से उनको जान माल का हमला करे। जैसा लगता ही नहीं है कि पश्चिम बंगाल में कोई मुख्यमंत्री भी है। मुख्यमंत्री नहीं है, अपितु वो ऐसी महिला है जो क्रूरता के साथ और बर्बरता के साथ
पक्षपात का एक तरह से उसने पूरी राजनीति फैला रखी है। तो इसी के विरोध में आज हम यहाँ आए। मुझे थोड़ा सा दुख है कि यहाँ पर महिलाओं की संख्या कम है। मैं चाहती हूँ यहाँ की मातृशक्ति भी जागृत हो, पुरुषों के साथ महिलाएं भी उतना ही सहयोग दें, जिससे हम हमारे देश को, हमारे राष्ट्र को एकता के धागे में पिरो सकें। पर किसके उस पर बल पर कि हम सब सुरक्षित रहें, सुरक्षा का हमारा पहला महत्व है। तो मैं ये कहूँगी कि वो ममता बनर्जी वहाँ पर राष्ट्रपति शासन हम मांग करते हैं, बहुत ही आवश्यक है। उनकी पूरी की पूरी उन्होंने राज्य को पूरा चकनाचूर कर रखा है, वहाँ की पूरी की पूरी संस्कृति को बिगाड़ रखा है। वहाँ पर उन्होंने तुष्टीकरण की राजनीति की जा रही है, जिसके कारण पश्चिम बंगाल में बांग्लादेश का भी हस्तक्षेप बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और वहाँ की सीमाओं पर भी उन्होंने कोई भी निगरानी नहीं रखी, जिसके कारण वहाँ के हिंदू, मुर्शिदाबाद में देखिए जहाँ 50% मुसलमान आते ही हिंदुओं का वहाँ से पलायन करना पड़ रहा है। ये भारत में ही ऐसा होता हुआ हम देख रहे हैं, जिसमें हमारी जनसंख्या सबसे अधिक है, फिर भी हम ये देख रहे हैं। तो ये बहुत ही निंदनीय है। वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लागू होना चाहिए और तुरंत ममता बनर्जी को अपना पद त्याग करना चाहिए, ये मैं कहूँगी। और महिलाओं से पुनः कहूँगी कि आप ऐसे भारत के लिए ऐसे आयोजनों में हमारी रक्षा के, हमारे हिंदू धर्म की रक्षा हेतु अधिक से अधिक यहाँ पर एकत्र हों और अपनी एकता को दिखाएं। धन्यवाद। आज जो ज्ञापन सौंपा गया है उसमें कौन कौन सी मांगे, कौन सी बातें उठाई गई है? प्रमुखता से जो मांग है वो ये है कि पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लागू हो, क्योंकि वहाँ पर शासन और प्रशासनिक तंत्र और व्यवस्थाएं पूरी तरह छिन्न भिन्न हो चुकी हैं। लगभग विगत 4 वर्षों में 27 से ऊपर हिंदू विरोधी दंगे वहाँ पर हुए हैं, जिसमें सैकड़ों हिंदू हताहत हुए हैं। तो इसलिए ये जो व्यवस्थाएं हैं, तंत्र है, वो ममता सरकार के अब अधीन रहे नहीं हैं। व्यवस्थाएं वहाँ पर जो रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठिए आ रहे हैं, उनसे सबसे ज़्यादा हिंदू समाज को क्षति है, नुकसान है। तो इसलिए वहाँ पर राष्ट्रपति शासन की मांग को लेकर ही ये कार्यक्रम आज का था। सिर्फ एक ही मांग थी, राष्ट्रपति शासन लागू। अपने ब्यावरा जिला राजगढ़ के एमपी के जो भी हिंदू हैं पश्चिम बंगाल को छोड़कर, उनसे आप क्या कहना चाहेंगे? उनके लिए देखिए, पूरा सकल हिंदू समाज जो है किसी न किसी माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, समाचार पत्रों के माध्यम से, अपने न्यूज़ चैनलों के माध्यम से इन घटनाओं को निरंतरता से देख रहा है और सभी लोग समझ भी रहे हैं। हालांकि पश्चिम बंगाल में ऐसा नहीं है कि वहाँ पर हिंदू जो है अल्पसंख्यक हो गया है, वहाँ पर भी हिंदू बहुसंख्यक है। वहाँ पर करीब 70 और 30 का रेशो है। 30% वहाँ मुस्लिम है, 70% हिंदू है, किंतु उसके पश्चात भी हिंदू वहाँ प्रताड़ित हो रहा है। तो निश्चित रूप से सभी को संगठित होने की आवश्यकता है, हिंदू समाज को संगठित होने की आवश्यकता है और अपने भारत माता की जय, भारत माता की जय, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, भारत माता की जय। मेरा नाम है चंदनगिरी गोस्वामी। क्या कहना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो बांग्लादेश में हिंदू समाज के ऊपर, माता बहनों सभी के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है, ये मुझसे देखा नहीं जा रहा है। क्या वीर शिवाजी, रंगा सांगा, चंद्रशेखर आज़ाद और हमारी देश की रानी लक्ष्मीबाई, ऐसे क्या है कि हिंदुओं के साथ जो विरोध हो रहे हैं, अगर इन सभी शेरों की आत्मा सारे हिंदुओं के ऊपर उतर जाए तो इस हिंदुस्तान का हर नागरिक वीर शिवाजी, रंगा सांगा जैसा की आत्मा उनके शरीर के अंदर उतर जाएगी और एक दिन हिंदू राष्ट्र हो जाएगा। ये मेरा नर्म निवेदन है कि ममता बनर्जी को बंगाल सरकार से इस्तीफा दे देना चाहिए। क्यों कि वो एक हिंदू धर्म के नाम पे कलंक है। हमारे हिंदुस्तान के अंदर इन जैसी ममता बनर्जी जैसी कई धूल उड़ती है और पत्ते उड़ते, इसी तरीक़े से ये फेंका जाएगी। जय श्री राम।